नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव। दोस्तों, सिंधु जल समझौता जो भारत ने रद्द किया है उससे पाकिस्तान में काफ़ी कृषि पर असर पड़ा है और वहाँ जल संकट काफ़ी बढ़ गया है। कपास का उत्पादन कहा जा रहा है कि लगभग इस साल 30% कम होगा, मतलब एक तिहाई लगभग कम होगा। वहाँ पर जो बांधों में पानी है वो डेड लेवल के आसपास पहुँच गया है, मतलब लगभग खत्म होने के करीब है। अगर तुरंत जल्द में मानसून की बारिश नहीं हुई तो पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार हो सकता है, क्योंकि बांधों में पानी ना के बराबर बचा है। पाकिस्तान का जो कृषि क्षेत्र है वो गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है उसे। महत्वपूर्ण फसलों में 13% से अधिक की गिरावट देखी गई है। वहीं कपास में 30% की गिरावट देखी गई है। गेहूं में 9%, मक्का में 15%। पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की कुल हिस्सेदारी जो है 24% है। और उसमें अगर 15 से 30% का अगर गिरावट आती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके कारण ऑलरेडी वहाँ पे महंगाई पहले से है और महंगाई और बढ़ जाएगी। और 20% महंगाई बढ़ने का मतलब दोस्तों, लोगों के पॉकेट पर 1.5 गुना सवा गुना खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ की आमदनी बढ़ नहीं गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया था और बताया था कि पाकिस्तान के जो इंडस रिवर ट्रीटी जो अथॉरिटी है उसने बताया कि बुधवार को उसे जितना पानी प्रभावित हुआ उसकी तुलना में उसे 11,180 क्यूसेक अधिक पानी छोड़ना पड़ा है। इस तरह से वो रोज कुछ न कुछ पानी का लेवल जो है घटता जा रहा है। उससे जल की उपलब्धता पर और भी संकट गहरा गया है। पाकिस्तान के दो प्रमुख जलाशयों सिंधु नदी पर जो तबरेला और झेलम नदी पर जो मंगला डैम है, दोनों का जल स्तर जो है अपने डेड लेवल तक पहुंचने के करीब आ गया है। इसका मतलब यह है कि पानी का प्रवाह लगभग समाप्त हो गया है, जिससे सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी का उपयोग करने के लिए सीमित ही होता जा रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गंभीर संकट बढ़ रहा है, जहां की खरीफ की खेती शुरू हो चुकी है और पानी है नहीं। पिछले साल इस समय 1,43,000 क्यूसेक पानी की तुलना में इस साल 1,14,000 ही क्यूसेक पानी मिला है अब तक, जो 20% से अधिक गिरावट को दर्शाता है, लगभग 30% के करीब। भारत ने इस साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस समझौते को रद्द कर दिया था, जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। और भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। आने वाले सप्ताहों में स्थिति और भी खराब हो सकती है, इसलिए क्योंकि भारत ने अपने जल संरक्षण भंडारण को बढ़ाने का तैयारी कर ली है और कई बांध बनाने की शुरुआत हो चुकी है और उसमें भारतीय बांधों से गाद भी निकाला जा रहा है। उससे पानी और भी ज़्यादा रुकने की संभावना है। पाकिस्तान जो है कृषि संकट में काफ़ी महत्वपूर्ण 13% से अधिक गिरावट देखी गई है। वहीं जो है कपास में 30% की गिरावट देखी गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान लगातार भारत से सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने की अपील कर रहा है। उसके जल संसाधन मंत्रालय ने कई बार दिल्ली को 4 पत्र, इतने दिनों में ही 4 बार लेटर लिख चुके हैं, जिनमें से सभी को भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को भेजा है। भारत ने अपने रुख पर अड़ा हुआ है भारत और संधि को आतंकवाद के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान ने 1960 में संधि में मध्यस्थता करने वाले विश्व बैंक के हस्ताक्षर के लिए संपर्क किया है। हालांकि विश्व बैंक ने इस मामले को उठाने से इनकार कर दिया है। इस बीच भारत ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का भी काम शुरू कर दिया है, जिसमें ब्यास को गंगा और सिंधु नदी को यमुना से जोड़ने वाली कई नहर परियोजनाएं भी शामिल हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सिंधु जल के कारण वहाँ के डैम काफ़ी खाली हो गए हैं और वहाँ की खेती पर काफ़ी असर पड़ा है। आप देख रहे हैं मनी लाइव, मैं हूँ रवि। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।